आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू महान है, परमेश्वर महिमा के योग्य। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते कि आज प्रभु ये दिन को देखने के लिए आपने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में एक और दिन को प्रभु आपने बढ़ा कर दिया, ये दिन देखने मदद किया, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु हमें अच्छा सुंदर मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने दिया हुआ एक फैसिलिटीज़ के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर मांगते हैं कि प्रभु ये आराधना के द्वारा हम सबको प्रभु बहुतायत से आशीष करो। आराधना के समय में हम सब छुटकारा को अनुभव कर पाए, शांति को अनुभव कर पाए। परमेश्वर आपको महिमा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। स्तुति आराधना के द्वारा आपको महिमा मिलने दो, वचन सुनने के द्वारा आपको महिमा मिलने दो, हमारा जीवन को अर्पण करने के द्वारा आपकी नाम की महिमा होने दो परमेश्वर। इस आराधना में जो गीत हम गाने वाले हैं उससे आपकी महिमा होने दो, इस गीतों के द्वारा में आशीष करो। और परमेश्वर जो वचन आपके दास ले आने वाला है, वचन के द्वारा भी हमें आशीष करो, हमसे बात करो परमेश्वर, हमारा जीवन को बदल दो। आराधनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए प्रियो, हम मिलकर एक गीत को गाएंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। इस गीत को गाकर आइए हम जहाँ कहीं है परिवार मिलकर, एक मन होकर, एक परिवार होकर हम सब मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो परमेश्वर यबीनेसर है, यल शडाई है, एल रोई है, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हमारे अनुभव जो परमेश्वर के साथ हुआ है, हमारे हर परिस्थिति में जिस तरह से हमने परमेश्वर को अनुभव किया है, आइए हम मिलकर परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। ये बिनेश्वर अब तक संभाला, ये बिनेश्वर अब तक संभाला, अब तक संभाला। ये बिनेश्वर अब तक संभाला। ये बिनेश्वर सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एल शडाई सर्वशक्तिमान, एल शडाई सर्वशक्तिमान। एल शडाई। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवा हीरे पूर्ति करता है, विश्वास से यहोवा हीरे पूर्ति करता है, पूर्ति करता है। यहोवा
स्तुति बलि अप्पा पिता देंगे तुझे, अप्पा पिता देंगे तुझे, अप्पा पिता देंगे तुझे। एलरोई एलरोई मुझ पर तेरी नजर, एलरोई मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर। एलरोई एलरोई मुझ पर तेरी नजर, एलरोई एलरोई। सुबह सुबह स्तुति बलि अप्पा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अप्पा पिता देंगे तुझे, अप्पा पिता देंगे तुझे, अप्पा पिता देंगे तुझे, अप्पा पिता देंगे तुझे, अप्पा पिता देंगे तुझे। आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, कहेंगे कि प्रभु आप ये विनेश्वर हो। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। एल शडाई परमेश्वर आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। यहोवा ईरे प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें आपने भूखा नहीं रखा है। प्रभु हर एक जरूरतों को प्रभु आपने पूरा किया है। एल शडाई परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक कार्य को पूरा करने के लिए आप सामर्थ्य हो, सर्वशक्तिमान हो। आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। लॉर्ड वी वर्शिप यू। सब हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे हमारी जगह में से, कहेंगे लॉर्ड थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे हर एक परिस्थितियों में प्रभु आपको अनुभव करने प्रभु आपने मदद किया, इसलिए आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। आइए हम मिलकर कहेंगे कि प्रभु यीशु में हम प्रभु परिपूर्ण है। प्रियो, वी आर ऑल कंप्लीट इन क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यदि उसमें बने रहेंगे तो जो हम मांगेंगे तो परमेश्वर वो करेगा, क्योंकि उसके अलावा, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु आपके बिना प्रभु हम अधूरे हैं। परमेश्वर तुझ में हम संपूर्ण हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी पन्ना में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा,
कहेंगे, तेरी शरण में कुछ भी ना कमी, तुझको ये चाहूं मेरी जिंदगी, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। प्रभु, तेरी पनाह में परमेश्वर हमें शिफा है। प्रभु, आपको ही हम चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना परमेश्वर ये जीवन अधूरा है परमेश्वर। और जब आप हमारे संग है, हम पूरा है, मैं पूरा हूं प्रभु जी। कहेंगे परमेश्वर से, तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान यीशु, तू ही है, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं दूरा हूं, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूं, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। इस जिंदगी को जो परमेश्वर से हमने सब कुछ पाया है, प्रभु यीशु में हम परिपूर्ण है, हमने सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा हमने पाया है। आइए हम, जो परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ महान कार्य किया है, उनके लिए अपना जीवन को हम सौंपेंगे। कहेंगे कि प्रभु, ये जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने दो प्रभु जी। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा, है जिंदगी महिमा गाती रहे अब सदा, है जिंदगी तेरी महिमा गाती
सदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। प्रभु हम आपको इस जीवन को सौंपते हैं परमेश्वर। आइए हम मिलकर कहेंगे कि प्रभु जब तक जीऊं प्रभु आपकी महिमा करते रहूं परमेश्वर। प्रभु हम आपको आदर महिमा देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हमें मदद कीजिए प्रभु, आप हमें सामर्थ्य दे दीजिए परमेश्वर कि हम आपको हर समय आपको महिमा देते रहे परमेश्वर। Hallelujah. Lord, we worship you, Lord. Lord, you're glorious. You do wondrous thing in our life, Lord. You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you and pray for the Lamb upon the throne. सब कहेंगे हाँ तू मान महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करे आज भी मांगते कि प्रभु आपका वचन से प्रभु आपने हमारे लिए जो बातें रखी है परमेश्वर आपके दास के द्वारा बात कीजिए, हमें आशीष कीजिए परमेश्वर। हमारा जीवन को सौंपते हैं परमेश्वर। आज हम जो भी है परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है, आपका अनुग्रह महान है। आपका अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु जी, यीशु के नाम से आमेन आमेन आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बीच में प्रभु का वचन को बांटने के लिए पास्टर नेहमिया हमारे बीच में है। मैं पास्टर नेहमिया को धन्यवाद करता हूं। मुंबई में प्रभु की सेवकाई करते ECI चर्च में उनके वाइफ और एक बेटा है, मुंबई में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। पास्टर नेहमिया के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, उनका परिवार के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। आगे का समय वो हमें वचन की सेवकाई करेंगे। आगे का समय मैं पास्टर नेहमिया को देता हूं, वो हमें अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ECI महसाना कलीसिया के सारे भाई बहनों को जो है मेरा हार्दिक अभिनंदन मैं देता हूं। सर्वप्रथम परमेश्वर यीशु मसीह को जो है मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस सुंदर से अवसर दिया ताकि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को जो है बांट सकूं। साथ ही साथ ECI महसाना कलीसिया के पासवान पास्टर शशि कुमार, उनको और कलीसिया के अगुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं जो है आपके सामने आज परमेश्वर के वचन को जो है बांट पाऊं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर से समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है, ताकि प्रभु जी आज हम इस प्रकार से भले ही परमेश्वर शारीरिक रूप से प्रभु जी हम एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी
इस YouTube ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी हमारी आत्मा जो है एकजुट होकर आपके सामने आपके वचन को सुनने के लिए और आपकी आराधना करने के लिए हम बैठे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, जो वचन जो आपने आपके बच्चों के लिए रखा है प्रभु जी, उसके द्वारा आप जैसे कि आपने मेरे से बात किया है वैसे ही प्रभु जी इनसे भी बातें करें। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे मुंह के हर एक वचन और हृदय के सोच विचार आपके सामने ग्रहण योग्य रहे और आपके वचन जो है सुनने वाले हर एक के हृदय में जो है काम करे। परमेश्वर, जिस उद्देश्य के साथ प्रभु जी आपके वचन जो है मेरे मुंह से निकल रहा है, वो उद्देश्य को प्रभु जी आपके वचन जो है पूरा कर सके और आपकी नाम की महिमा कर सके। मुझे जो है आपके क्रूस के पीछे छिपाकर आप प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा प्रकट होने के लिए कृपा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। वापस एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने जो है मुझे इस योग्य आज आपके सामने खड़ा किया है कि मैं आपके सामने वचनों को जो है बांट सकूं। आज के मनन के लिए लिया गया है रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय से जो है मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं। रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 31 से लेकर 39 तक, वचन 31 से लेकर 39 तक। हम परमेश्वर के वचन में जाने के पहले बस कुछ चीज़ों को जो है इस 8वें अध्याय में से जो है आपको मैं बताना चाहूँगा। रोमियो 8वां अध्याय जो है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि बाइबल में लिखा गया हुआ सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है लिखित जो है या फिर भाग जो है इस रोमियो 8 अध्याय में है करके। और जब हम इस अध्याय को जो है मनन करते हैं, इसमें हम पाते हैं वचन 1 से लेकर 17 तक जब हम पढ़ते हैं, इसमें प्रभु यीशु या फिर परमेश्वर ने उसके आत्मा के द्वारा हम सबको किस प्रकार से उसने हमको उसका संतान बनाया है उसके बारे में लिखा है। जब हम पढ़ते हैं वचन 15 और 16 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। 16वां वचन, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 17 में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ, वचन 1 से लेकर 17 तक हम ये सीखते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने हैं और परमेश्वर की वारिस बन गए हैं। और वचन 18 से लेकर 30 तक जब हम पढ़ते हैं, इसमें जो है लिखा गया है कि हम परमेश्वर की वारिस हैं और परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के समान जो है बन पाए। उसके मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हम सबको परमेश्वर ने इस संसार के आरंभ से ही हम सबको चुन लिया है, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है और जो कि आज इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे जगत के जो है पहले से ही उसने ठहराया है कि आप और मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में जो है हम हो। हाँ, परमेश्वर को पाने से, उसके आत्मा को पाने से हम उसका संतान बन गए हैं, लेकिन हर एक दिन जो है हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं और हर एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को जो है धारण करते हैं। और ये यीशु मसीह के स्वरूप में पूरा तब होंगे जब प्रभु यीशु मसीह जो है आकाश में वापस से क्या करेगा, दूसरा आगमन में जब आएगा, तब चलकर हम प्रभु यीशु मसीह के समान पूरा हम क्या करेंगे, बनेंगे। लेकिन इस संसार का जीवन में जो है हमको क्लेश होता है। जब तक हम यीशु मसीह के पूरे स्वरूप में बन नहीं जाते हैं, उसके पहले हमको थोड़ा मुश्किलों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। वही चीज जो है हम 18 से लेकर 30 अध्याय तक हम पढ़ते हैं कि हमें जो है वो महिमा के जीवन को पाने के लिए अभी का जो कष्ट जो है वो बहुत कम है, लेकिन जरूर हमको कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम बनेंगे, वही परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए तैयार किया हुआ एक बहुत बड़ा महिमा है
महिमा ही नहीं बल्कि परमेश्वर का वही एक उद्देश्य है। उद्देश्य परमेश्वर का यही है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में हो, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आप और मैं बन जाएं। हमारे बातचीत में, हमारे जो है चाल चलन में, हमारे देखने में, हमारे व्यवहार में हम हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह का चरित्र को हम क्या करते हैं, हम धारण करते हैं। लेकिन हमारा शरीर जो है नाशवान है और इस शरीर भी यीशु मसीह के स्वरूप को धारण करेगा कब? जब प्रभु यीशु मसीह जो है उस दूसरा आगमन में आएंगे। लेकिन वचन 31 से लेकर 39 वचन तक जो वचन आज हम पाठ करने वाले हैं, वो वचन में पौलुस जो है इस प्रकार से कहता है कि उस दिन, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को पूरा धारण करेंगे, उस धारण करने के लिए कोई भी जो है हमें क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। और इसलिए मैंने आज की जो है मेरे संदेश का शीर्षक मैंने इस प्रकार से दिया है, हम पढ़ सकते हैं 8 अध्याय के 27 वचन में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ, हम सब जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आज का संदेश का शीर्षक यही है, रोमियो 8 अध्याय 37 पद में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम किस प्रकार से जयवंत से भी बढ़कर हैं, वही चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। वापस से मैं याद दिलाना चाहूंगा, उसके पहले का वचनों का हम थोड़ा ध्यान में रखें कि हमारा परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में क्या हो जाएं, बन जाएं। वही परमेश्वर का जो है क्या है, एक उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पाने में, इस उद्देश्य को जो है हमारे अंदर पूरा करने में कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। और इसलिए हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। किस प्रकार हम जयवंत से भी बढ़कर है करके मैं आपसे इस वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। विश्वास करता हूं कि आप सबके लिए और हम सब के लिए ये विश्वास में आगे बढ़ने में बहुत ही लाभदायक हो। पहला वचन 31 और 32 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, 31 और 32 वचन में, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? पहला पॉइंट, हम जयवंत से बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता है। हम सब जयवंत से भी बढ़कर हैं क्योंकि कोई हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता है। वही जो है ये दो वचन जो है हमको बताता है। देखिए, अगर कोई युद्ध करके हम ले लेते हैं, है ना, अगर एक युद्ध में दो पक्ष होता है, हमारा पक्ष होता है, अगर सोचिए हम युद्ध में जाते हैं तो हमारा पक्ष एक होता है और हमारा विरोधी का पक्ष होता है। और इसमें जयवंत कौन होएगा? जो लड़कर जीतेगा वही जयवंत होता है ना। यानी कि दोनों के बीच में टक्कर होना चाहिए और दोनों में से जो शक्तिशाली जो है निकलेगा वो जो है दूसरों को हरा कर क्या करेगा? जयवंत होएगा। लेकिन बाइबल इसमें लिखा गया है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्यों हम जयवंत से बढ़कर हैं? क्योंकि हमारे विरुद्ध खड़े रहने के लिए भी कोई है नहीं करके बाइबल का वचन कहता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह को जो है हमने स्वीकार किया है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो कोई राज्य पाप करता है, जो कोई राज्य परमेश्वर का विरोध और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ा रहता है, परमेश्वर उनके विरोध खड़ा रहता है। जब आप पढ़ेंगे नाहूम की पुस्तक 2 अध्याय 13 वचन, 3 अध्याय 5 वचन में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर असीरिया के देश के विरोध जो है खड़ा रहता है। यिर्मयाह की किताब 50 और उसका 31 वचन और 51 और उसके 25 वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर जो है बाबिलोन देश के विरुद्ध खड़ा था। इतना ही नहीं, परंतु अपने ही लोग इज़राइल के विरुद्ध भी परमेश्वर क्या किया था? जब वो पाप करते हैं तो उनका विरोध जो है परमेश्वर क्या करता था? खड़ा रहता था और उनको दंड देता था। लेकिन जब हम नया नियम में जब हम आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 23 वचन में हम पढ़ते हैं,
इम्मानुएल परमेश्वर हमारे संग रहने वाला है, यानी कि वो हमारे साथ खड़ा रहने वाला है, हमारे संग हमारे साथ जो है वो क्या करता है, खड़ा रहता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसका मतलब क्या है? इसके पहले आप और मैं, जब आप और मैं परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा फासला था। यानी कि आप और मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए एक बहुत बड़ा अड़चन जो था वो हमारे पाप था, जो हम यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, 59 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वचन 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए जो है वो वचन पढ़ना चाहूंगा। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे 59, उसका दूसरा वचन में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। हाँ परमेश्वर के भाई बहनों, हमारे पाप जो है हमारे विरुद्ध, या फिर हम परमेश्वर के साथ जो है मेल मिलाप नहीं करने के लिए जो है हमारे विरुद्ध खड़ा था। लेकिन जब हम देखते हैं नया नियम में, जब परमेश्वर पिता ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए उसने क्या कर दिया है, बलिदान देकर आपका और मेरा पापों का कर्ज उसने क्या किया है, चुका दिया है। रोमियो की किताब में जब हम पढ़ते हैं, उसी चीजों के बारे में जो है बार बार पौलुस जो है लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान को किया है। इब्रानियों की किताब में भी जब हम आते हैं, उसमें भी जो है इब्रानियों की किताब में जो है लेखक इस प्रकार से लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बार अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान देकर हमारे सारे पापों को उसने क्या कर दिया है, चुका दिया है। आज हमारे विरुद्ध खड़ा रहने के लिए हमारे पाप नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने क्रूस में ले लिया है, या फिर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान देकर हमारे पापों का कर्ज को उसने क्या कर दिया है, चुका दिया है। और आज आप और मैं परमेश्वर के संतान बन गए हैं, और परमेश्वर आज हमारे संग खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं है, और इसीलिए हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, है ना? क्योंकि अगर जयवंत होना है तो फिर कोई विरोधी होना चाहिए, लेकिन आज आपके सामने और मेरे सामने कोई विरोधी ही नहीं है, क्योंकि हमारे संग परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। और इसलिए पौलुस लिखता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हमारे विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं है। और दूसरा वचन 33 से लेकर 34 तक, दूसरा बात, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमें दोषी खंडित कर नहीं सकता है, कोई हमें दोषी खंडित नहीं कर सकता है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। सुन लीजिए, यदि मेरा एक मुकदमा है, मैं कोर्ट में जो है मेरा मुकदमा चलता है, अगर मुझे दोषी ठहराना है तो फिर मेरे विरुद्ध कोई ना कोई मेरा विरोध क्या करना चाहिए, दोष लगाना चाहिए, या फिर जो कोई मेरे विरुद्ध दोषी जो है ठहराता है, वो जो है आकर मेरे विरुद्ध का दोष को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। तब जाकर वो सारे चीज को जो है वो लोग क्या करेंगे, जांच पड़ताल करके मैं दोषी हूं या नहीं हूं करके वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट जो है फैसला लेता है। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि कोई हमें दोषित खंडित कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 33 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। पहला चीज, हमें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमको धर्मी ठहराता है। कैसे परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है? हमारे भले कामों से नहीं। आपके अंदर मेरे अंदर इतना शक्ति सामर्थ नहीं है कि हम भले काम कर सकते हैं, या फिर हम अपने आप को धर्मी जो है बना सकते हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ भला काम हम कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम जो है धर्मी ठहराए जाएंगे, या फिर हम बहुत पवित्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि हमारे धर्म के काम सब जो है कचरों के समान है, गंदे कपड़ों के समान है करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि अगर हम एक भलाई का काम करते हैं ना, तो उसके पीछे जरूर 10 बुराई का काम भी क्या करते रहेंगे,
करते रहेंगे। इसीलिए हम अपने क्रिया से कभी धर्मी ठहराया नहीं जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धार्मिकता जो है सुसमाचार में प्रकट हुआ है। उसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के कारण उसने अपने जीवन को बलिदान देकर उसने हमारे सारे पापों को, कर्जा को उसने क्या कर दिया, चुका दिया है। भले ही उसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को क्या किया, हमारे पापों के लिए उसने क्या कर दिया, अपने आप को दे दिया है। और आज आप और मैं यदि धर्मी हैं तो फिर इसलिए हम धर्मी हैं क्योंकि आप और मैंने उस यीशु मसीह के ऊपर जिसने हमारे लिए क्रूस में जीवन दिया है उसके ऊपर हमने विश्वास किया है। विश्वास करने के द्वारा ही यीशु मसीह का या फिर परमेश्वर का धार्मिकता आज हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। जब हम परमेश्वर के सामने जाके खड़े रहते हैं तो फिर हम इसलिए जाकर खड़े नहीं रहते हैं कि मैंने जो है बहुत अच्छा काम किया है, नहीं, हम इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए जो क्रूस में किया है उसके द्वारा हम खड़े रहते हैं। जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो जो है हमें जो है वैसा नहीं देखता है जो पाप से बराबर, नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने जो बलिदान उसने क्रूस में दिया है उस बलिदान के द्वारा ही आपको और मुझे देखता है। और उस तरह से आपको और मुझे उसने धर्मी ठहराया है। हमारे सारे पापों को, पाप के सार या फिर गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से, जिस दिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उसी दिन उसने अपने लहू से हमारे सारे पापों को, अधर्मों को उसने क्या कर दिया है, साफ कर दिया है। आप और मैं, हमारे पाप के कारण हमको जो है मृत्यु का दंड देना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा नहीं, ये मेरा संतान है, ये मेरे भाई बहन हैं, उनके पाप के लिए मैं क्या करता हूं, मेरा जो है मैं अपने आप को, मेरे जीवन को जो है बलिदान देता हूं। और वैसे उसने हमारे ऊपर का दंड को उसने क्या कर दिया, निकाल दिया और हमको उसने धर्मी ठहराया है। और इसलिए यहां पर लिखा गया है परमेश्वर के चुने हुए यानी कि आप और मैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन है जो दंड भी आज्ञा देगा, है ना? अगर कोई दोषी ठहराने के लिए ही नहीं है तो फिर कौन हमको दंड दे सकता है कि नहीं? यदि दंड देना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला किसी को दोषी जो है ठहराना है पड़ेगा। दोषी ठहराने के बाद उसके ऊपर उस दोष के अनुसार उसको क्या करते हैं, दंड देते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि दोषी ठहराने वाला ही नहीं है तो फिर दंड कौन देगा, है ना? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिने और है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी थोड़ा सा कहा था, सोच लीजिए यदि मेरा मुकदमा चालू है कोर्ट केस में, मेरे लिए लड़ने के लिए कौन आएगा? मेरा वकील साहब आएगा। लेकिन मेरे विरुद्ध दोषी ठहराने वाला कोई पक्ष भी नहीं है और मेरे विरुद्ध जो दोषी ठहराने वाला पक्ष भी नहीं है और उसका वकील भी नहीं है। लेकिन मेरे पास मेरा वकील है और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो हमेशा परमेश्वर के दाहिने हाथ के बाजू में बैठकर मेरे लिए वो क्या करते रहता है, हमेशा वो प्रार्थना करता रहता है, परमेश्वर से विनती करता रहता है और बोलता है कि ये जो है मेरे ऊपर इसने क्या किया है, विश्वास किया है, इसका पापों के लिए मैंने क्या किया है, मैंने मेरे जीवन को बलिदान दिया है, इसके पापों को, इसके सारे गुनाहों को मैंने मेरे लहू से क्या कर दिया है, धो दिया है। इसलिए ये जो है दोषी नहीं है, इसलिए ये जो है दंड का जो है लायक नहीं है करके प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए परमेश्वर के सामने क्या करता है, वो हमेशा निवेदन करता रहता है। और इसलिए हमारे विरुद्ध हमको दोषी ठहराने वाला या फिर दोषी खंडित करने वाला भी कोई है नहीं। इसीलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, है ना? पहला, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। क्यों? क्योंकि कोई मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता है या फिर हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता है।
इसीलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूं। दूसरा, हम जयवंत से बढ़कर हैं क्यों? क्योंकि कोई हमें दोषी खंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई हमें दोषी खंडित नहीं कर सकते हैं। तीसरा, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं क्यों? वचन 35 से लेकर 39 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है, कौन है हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, है ना। उसके बाद वचन 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं व वर्तमान व भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। तीसरा, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं क्योंकि कोई चीज इस दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं क्यों? क्योंकि कोई ऐसा सृष्टि इस संसार में है ही नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जो है क्या कर सकता है, बिछड़ सकता है या फिर हमें अलग कर सकता है। वही परमेश्वर की सच्चा प्रेम का जो है एक बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं, एक नींव है। हालेलुया, है ना। कोई हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता है, कोई हमें दोषी खंडित नहीं कर सकता है, और इसलिए कोई ऐसा सृष्टि इस संसार में है ही नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से हमको क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। हो सकता है हमें जो है इस संसार में बहुत सारे मुसीबतों को क्या करें, हमें झेलना पड़े। जैसे कि इसमें लिखा गया है 35 वचन में हम पढ़ते हैं कि क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, है ना। ये सारी चीज जो है हमको शायद से इस संसार के जीवन में हमको क्या करना पड़ रहा है, झेलना पड़ता है। कभी कभार जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं और इसलिए हमको ये सारा चीज को क्या करना पड़ता है, कभी कभार झेलना पड़ता है। यीशु मसीह को स्वीकार करने से द्वारा शायद से कोई ना कोई हमको सताव कर सकता है। यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा शायद से कोई ना कोई हमको क्या कर सकता है, घर से निकाल सकता है। शायद से कोई हमको जो है क्लेश दे सकता है। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम करते हैं उनको कभी हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ना तो हम अलग होएंगे, ना तो प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रेम से क्या करेगा, वो छूटेगा, क्योंकि उसका प्रेम हमेशा के लिए रहता है और हमें उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शायद से आजकल का जो माहौल भी ऐसे ही है ना। शायद से हमारा बिजनेस जो है डाउन हो सकता है। शायद से हम जो कोई हमें इनकम आना चाहिए, है ना, उसका रास्ताएं जो है बंद हो सकता है। शायद से अकाल के जैसे जो है आज हमारा माहौल बन गया है। शायद से हमारा बहुत सारी चीज जिसकी अपेक्षा हम करते थे वो सारा चीज जो है आज रुक गया है। लेकिन कुछ भी हो, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको कोई चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। शायद से संसार का प्रेम ऐसा नहीं है। संसार का प्रेम जो है माहौल के अनुसार बदलता है। संसार का जो प्रेम जो है परिस्थिति के अनुसार जो है बदल जाता है। जब पैसा आता है तो प्रेम जो है एक जैसा होता है, जब पैसा नहीं रहता तो वो प्रेम निकल जाता है। शायद से जब हमारे जो है परिस्थिति अच्छा होता है तो शायद से हमारे साथ लोग रहेंगे, लेकिन जब हमारे परिस्थिति बिगड़ जाता है, हम मुश्किल में हो जाते हैं, तो शायद से हमारे साथ में जो कोई होंगे वो बिछड़ कर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार से नहीं है। चाहे क्लेश हो, चाहे संकट हो, उपद्रव हो, अकाल हो। और 38 वचन से हम पढ़ते हैं, ना ऊंचाई ना जो है गहराई हो। ऊंचाई यानी कि शायद से हमारे जीवन में जो है सर्वश्रेष्ठ चीज, जब हमारे पास सब कुछ था। ना गहराई यानी कि जब कुछ चीज हमारे साथ था ही नहीं।
या फिर इस प्रकार से जब लिखा गया है कि मृत्यु हो जीवन हो, स्वर्गदूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, कुछ भी जो है हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर ही नहीं सकता है। जिन्होंने भी परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में पाया है वो कभी परमेश्वर के प्रेम से अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो प्यार, वो जो प्रेम जो है वो एक सच्चा प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है इस प्रकार से कहता है, पौलुस कहता है, जब हम विश्वास योग्य नहीं थे लेकिन तब परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य था। जब हम पापी ही थे तब प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलि दे दिया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जबकि आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और हम उसके संतान बन गए हैं, यदि जब हम पापी थे तब उस समय जो है हमारे लिए अपने बेटे को उसने कुर्बान दे दिया है, आज तो हम उसके संतान बन गए हैं। तो जो कुछ भी आने दो, जो कुछ भी मुश्किलें आने दो, तो हमें उसके प्यार से कोई जो है बिछड़ कर ले जा ही नहीं सकता है। और इसलिए हम जीवन से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसका 16 अध्याय 33 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। उसके बाद दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं और दूसरा तीमोथी उसका 1 और 10वां वचन में पढ़ते हैं, ना केवल संसार बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने मृत्यु से भी जो है जयवंत होकर वो खड़ा रहा। जो यीशु मसीह इस संसार को जीत लिया है, जो यीशु मसीह इस मृत्यु से भी जो है जीत पाया है, उसी यीशु मसीह को आप और मैं विश्वास करते हैं और उसी के ऊपर हम प्रेम करते हैं। और इसलिए उसके प्रेम से हमें कोई चीज, इस संसार की कोई सृष्टि जो है हमें क्या नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में जो है, पूरे उसके स्वरूप में जो है हम बदलने वाले हैं, उसमें से हमें कोई रोक नहीं सकता है। शायद शैतान जो है बहुत सारी चीज क्या कर सकता है, हमारे विरुद्ध डाल सकता है। शायद शैतान जो है हमारे विरुद्ध क्या कर सकता है, क्लेश ला सकता है, उपद्रव को ला सकता है, मुश्किलों को ला सकता है। शायद से कभी कभार हमारे ऊपर दोषी ठहराया सकता है। शायद से बीते हुए पापों को जो है हमारे सामने लेकर आके वो क्या कर सकता है, हमको जो है वो परीक्षा कर सकता है, हमारे ऊपर दोष लगा सकता है। लेकिन कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर इन सारे चीजों से उसने क्या किया है, वो जयवंत होकर गया है। और इसलिए हम भी जयवंत से बढ़कर हैं। इस संसार में ऐसा कोई चीज ही नहीं है, हमारे पाप के अलावा और कोई चीज ही नहीं है जो हमें और परमेश्वर को जो है दूर कर सकता है। और इसलिए हम इन सब चीजों में जयवंत से भी बढ़कर हैं। यानी कि हमारे विरुद्ध खड़े रहने के लिए भी कोई नहीं है, हमारा विपक्ष है ही नहीं, और इसीलिए हम जयवंत से बढ़कर हैं। कोई हमारे विरुद्ध खड़ा भी नहीं रह सकता है, कोई हमारे विरुद्ध जो है दोषी भी हमको ठहरा नहीं सकता है, और कोई चीज ऐसा है ही नहीं संसार में जो आपको और मुझे क्या कर सकता है, परमेश्वर से दूर कर सकता है। और इसीलिए हम सब परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं, परमेश्वर के विश्वास में आप दृढ़ खड़े रहिए। भले ही शायद से आजकल का माहौल, भले ही कोरोना वायरस आने दो या फिर इससे भी बढ़कर भी वायरस आने दो, हमारे हालत कैसे भी बिगड़ने दो, लेकिन आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बदलना, ये जो प्लान जो है परमेश्वर का, इससे रोकने वाला कोई भी चीज नहीं है। लेकिन यह अनिवार्य है कि आप और मैं परमेश्वर के विश्वास में क्या करें, खड़े रहें, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। अपने इकलौते पुत्र को भी उसने हमारे लिए क्या कर दिया है, दे दिया है। क्यों ना हम उसके विश्वास में दृढ़ खड़े रहें और इस जयवंत जीवन को हम क्या कर सके, हम जी सके। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जो है प्रभु में जयवंत से भी बढ़कर एक जीवन को जीकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की जो है महिमा करें। परमेश्वर आप सबको जो है आशीष करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर से वचन के लिए, प्रभु जी जो आपने हमसे बातें की हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम सब
जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ प्रभु, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमारे विरुद्ध खड़ा रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे संग है। कोई ऐसा नहीं है परमेश्वर पिता जो हमारे विरुद्ध या फिर हमें जो है दोषी खंडित कर सकता है, क्योंकि हमको धर्मी ठहराने वाले आप हैं। कोई ऐसा चीज इस संसार में है ही नहीं जो आपको और हमें अलग कर सके, क्योंकि आपका प्रेम अपार है। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें शक्ति और सामर्थ्य दें कि इसी विश्वास को जो हम पकड़े रहें। आपका उद्देश्य हमारे प्रति यही है कि हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में जो है बन जाएं परमेश्वर, और इस उद्देश्य को पूरा करने में कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम सब जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं जो कोई प्रभु जी इस वचन को सुने हैं परमेश्वर, उनके हृदय में प्रभु जी आप बातें करें। कभी कभार प्रभु जी हम सोचते हैं कि शायद से हम जो है परमेश्वर की वचन को पूरा कर नहीं पाएंगे। प्रभु कभी कभार हम सोचते हैं कि मैं एक पवित्र जीवन जी नहीं पाऊंगा। प्रभु कभी कभार हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा मैं बन नहीं सकता। प्रभु कभी कभार हम सोचते हैं कि मैं जो है एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मेरे अंदर कोई भलाई नहीं है, मैं कुछ भलाई कर ही नहीं सकता हूं। प्रभु ये सारा चीज जो है शैतान हमारे अंदर लेकर आने वाला एक चाल है परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम सब जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम परमेश्वर पिता इस सारे चीजों के ऊपर उबर कर एक जयवंत जीवन जीने का प्रभु जी शक्ति आपने हमारे अंदर दिया है। जैसे कि आपका वचन कहता है कि दासत्व की आत्मा हमारे अंदर नहीं है परमेश्वर, हम आपके पुत्र हैं, और इसीलिए हम जयवंत जीवन जीने का अधिकार आज हमारे अंदर है। प्रभु ये चीजों को हर एक विश्वासी जो है अपने जीवन में जो है परमेश्वर पिता उसको विश्वास करें, और परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में और आगे बढ़े। प्रभु जी आजकल के माहौल जो है बहुत ही खराब है, हम जानते हैं, लेकिन इन चीज़ों के बीच में परमेश्वर आपके बच्चे, हम प्रभु जी आपके संतान आपके ऊपर के विश्वास में दृढ़ बने रहें और आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु सुंदर वचन से हमसे बात किया, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। एक अनाउंसमेंट है, 15 अगस्त को हम सब मिलकर गूगल मीट में हम फास्टिंग प्रेयर करने मिलने वाले हैं। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी कहा अनाउंसमेंट में, हिरेन राणा, ब्रदर हिरेन राणा नडियाड से जो है वो वचन की सेवकाई करेंगे और प्रार्थना में भी हमें अगुवाई करेंगे। तो आइए हम मिलकर देश के लिए उस 15 अगस्त के लिए हम सब मिलकर उस दिन हम अपना समय निकाल कर हम प्रार्थना करेंगे। समय मैं आपको बताऊंगा, हम उस दिन सुबह का समय हम मिलकर प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए हम इस आराधना को समाप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते कि आज का आराधना में प्रभु आप हमें बहुतायत से आशीष किया, आपका उपस्थिति से हमें भरपूर किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं, आपसे मांगते हैं कि परमेश्वर आपकी नाम के सिर्फ महिमा होने दो। प्रभु जहाँ जहाँ प्रभु वीडियो को देख रहे हर एक परिवार को, हर एक भाई बहन को आप आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। वचन से उन्हें चैलेंज किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और आराधना के द्वारा आपकी महिमा हुई है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पास्टर नेहमिया को भी आपके हाथों में सौंपते, उनका परिवार को आशीष करो, उनका सेवकाई को आशीष करो परमेश्वर। प्रभु बच्चों को और परमेश्वर हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो अस्पताल में एडमिट है प्रभु उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दो। ये महामारी से प्रभु अब तक प्रभु आपने हमें बचा के रखा है, धन्यवाद। आपका अनुग्रह है परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। केरला में जो एक्सीडेंट हुआ परमेश्वर, प्रभु जितने भी परिवार लोग, जितने भी लोग प्रभु दुख उठा रहे उन्हें याद करते प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप शांति और दिलासा देने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम सबको आशीष करना परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ द फादर एंड द स्वीट कम्युनियन of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen. सभी को praise the Lord. God bless you.